उसका कुछ सुनाई मिले, ना कुछ मौजा मिले, कुछ दिलाए भाई, सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए हमको। लड़का बच्चा ना नहीं, हम अड़ना कपड़ा भी नहीं खरीद सकन, हमारे खेत बनाई, हमार जगह सुधर जाए। यहाँ लिखा कि आपने भूमि दान दी है। ये सब गलत है। बोले था ना यार। हाँ। जय जोहार साथियों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे गांव की तरफ ले जा रहे हैं जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा जल की आपूर्ति को रोकने के लिए, या यह कह सकते हैं संरक्षण करने के लिए, बहुत ही अच्छा उपाय किया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे जरूर आप अंत तक देखें। मेरा जो क्षेत्र है वो आदिवासी सभ्यता और संस्कृति से समाहित है। क्षेत्र में बोले जाने वाली ज्यादातर भाषा गौड़ी और अधिकतर लोग भी जनजाति बैकग्राउंड से आते हैं। मैं अपने सभी वीडियो में प्रयास करता हूँ क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति को आप तक पहुँचाऊँ और उन सभी लोगों को अपनी बात कहने के लिए एक माध्यम बनकर उन तक पहुँचूँ। मेरा प्रयास भी यही रहता है उन सभी वर्गों के लोगों का अधिकार उन्हें हमेशा मिलते रहे। कभी कभी हम विकास की बात करते रहते हैं, उनके अधिकारों और उनके हकों का भी वर्णन कर दिया करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो में हम ग्राम पंचायत पखवार के पोषक ग्राम बरगांव में जल संरक्षण के लिए बने एक अमृत सरोवर को दिखाने आपको लेके जा रहे हैं। अमृत सरोवर बहुत ही अच्छा लोकेशन पर बना हुआ है, बिल्कुल जंगल के पास में है, जो काफी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। सरोवर के पास एक झोपड़ी बनी हुई है जो और भी आकर्षक दिखाई दे रही है। लोकेशन आपका भी मन मोह लेगी, लेकिन जब आपको इस निर्माण की काली सच्चाई के बारे में सुनेगा, शायद आपको भी ये सुनकर काफी बुरा लग सकता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जय जोहार साथियों, आज हम फिर एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम मवई से मात्र 6 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव की तरफ आए हैं जहां के बारे में पहले हमने सुना था, लेकिन देखा नहीं था। सुना था कि यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जो काफी सुंदर है और काफी व्यवस्थित भी है। उसको देखने के लिए मन में जिज्ञासा थी और उत्सुकता भी थी। उसी के चलते आज हम इस गांव में आए हैं और आज जिस स्थान पे आए हैं वाकई में बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है मान लो कि ये प्राकृतिक रूप से बनाया गया एक बांध है, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया एक निर्मित बांध है जो काफी सुंदर है और काफी अच्छा भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पानी भरा हुआ है, जितना भी पानी है, ये बांध के द्वारा बनाया गया, बांध के द्वारा रोका गया पानी है और इससे यहाँ के लोगों को फायदा भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पीछे एक पुल का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, जो लकड़ी का पुल बनाया जाएगा उधर जाने के लिए। कारण कि पहले यहाँ बांध नहीं था तो लोग यहाँ से जावक आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन जब से यहाँ बांध बनाया गया है, पानी भराव की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है, जिसके कारण से उस क्षेत्र में जो खेती किसानी लोग करते हैं वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई आवागमन का साधन नहीं है। तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पे एक कोशिश की है और जिसका काम अभी रुका हुआ है। जब ये बन जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पे ग्राम पंचायत अमृत सरोवर के नाम से ये बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे झंडा फहराने के लिए भी एक व्यवस्था बनाई दी गई है और जैसा कि ये बोर्ड बनाया गया है, इस पे लिखा हुआ है कि अमृत सरोवर स्थल से 5 किलोमीटर दूरी पर पवित्र स्थल बावा मट्ठा है एवं 1.5 किलोमीटर पर प्रसिद्ध सूखा ताल है जो 1000 वर्ष पुराना तालाब है। ग्राम पंचायत पखवार के पड़ोसी ग्राम पौड़ी बाहरमुंडा से स्वर्गीय
कुलदीप सिंह मरावी के जवान कश्मीर बॉर्डर में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, जिसकी याद में अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है और यहाँ पे सूचना फलक दिया गया है कि यहाँ पे कितने कितने एकड़ किस किस की जमीन यहाँ पे फंसी है, इधर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे पूरा उनका ब्यौरा दे दिया गया है कि क्या क्या लगा है, किसने श्रमदान किया है और कौन कौन से वाहन का उपयोग किया गया है। और देखिए ये जो लास्ट वाला बोर्ड है, ये बोर्ड, इस बोर्ड में इस पे कितनी राशि लगाई गई है इस बांध को निर्माण करने के लिए। देखिए स्वीकृत राशि 24,60,000 रुपए की स्वीकृत राशि है। 2022 और 23 के वर्षों में ये काम कंप्लीट हो चुका था और ये कार्य प्रारंभ होने की तिथि है और मजदूरी दर 204 रुपए यहाँ पे लिखा गया है। और ये बाकी जितनी भी जानकारियां हैं इस बोर्ड में दी गई है। मतलब एक काम तो अच्छा किया गया है पारदर्शिता रखने के लिए कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब देखते हैं हम बांध की तरफ। ये एक अमृत सरोवर बांध बना दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। ये बांध को देखकर हमें इतना अंदाजा तो हो चुका है कि पानी यहाँ पे 12 महीना के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई है। आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट रेंज पड़ता है, जंगल पड़ता है, उसके बाजू में खेत बने हैं। उधर भी देखिए खेत बना हुआ है और जैसे आप बांध की उस तरफ देखेंगे यहाँ भी खेती किसानी होती है। मतलब ये जो गांव है यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं वो प्रमुख रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं और जिन जिन के यहाँ खेत हैं उनके लिए एक आसान कार्य ये हो चुका है कि पानी के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। पानी यहाँ से स्थायी रूप से आपको मिल सकता है। लेकिन इस पंचायत के द्वारा एक सबसे अच्छा काम ये किया गया है कि अमृत सरोवर के चारों तरफ में पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, जो यहाँ पे बैठने वाले लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। यहाँ पे जितने भी पौधे हैं ये सब फलदार पौधे हैं, आम के पौधे, जामुन के पौधे, बिही के पौधे, अमरूद के पौधे यहाँ पे ये यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इसका निर्माण किया है। लकड़ी को काटकर एक स्थायी रूप से एक टेबल का निर्माण कर दिया गया है। ये जो टेबल है ये जैसा हम शहरों में जाते हैं तो एक मॉडर्न टेबल रहता है, बेंच रहता है, उसी प्रकार ये बना दिया गया है। ये हार्ड भी बनाई थी जिसपे जब मजदूर यहाँ थक जाते थे तो मजदूरों को थकान दूर करने के लिए यहाँ पे एक स्थायी रूप से व्यवस्था की गई है जिसपे आप बैठकर यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते थे। लेकिन अब जब से ये बांध यहाँ बना हुआ है तो उसके बाद से ये जो लुक है, जो ये हार्ट है, ये काफ़ी सुंदर हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये हार्ट के बाद में ये बनी है टेबल वगैरह, तो यहाँ से ऐसा लगता है जैसे मान लो आप किसी ऐसे स्थल पे पहुँच चुके हैं, जो ऐसे पिकनिक स्पॉट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल रहा हो। एक छोटे से गांव में इतना कुछ होना अपने आप में ही कमाल की बात होती है। और बरगांव के जो पंचायत है, मतलब ग्राम पंचायत पखवार है, ये ग्राम पोषक ग्राम बरगांव है, उनके द्वारा ये स्थान का चुनाव करना और इस स्थान पे ये सब निर्माण करना बहुत ही खास बात है और बहुत ही अच्छा है। ऐसा ही हमारे क्षेत्र में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं और जिनको सरकार की आवश्यकता है कि सरकार उस जगह पे आए, ऐसा काम करे ताकि हमारा जो कल्चर है, जो आदिवासी कल्चर है, आदिवासी क्षेत्र की लोगों की जो तौर तरीके हैं उनको दिखा सकें, ताकि यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिले, यहाँ पे टूरिस्ट आए, क्षेत्र को जाने, क्षेत्र के बहुत सारी चीज़ों को जाने और यहाँ के लोगों को कुछ काम का अवसर मिले। वैसे भी हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट छुपे हुए हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा है। क्षेत्रीय लोग जानते हैं लेकिन बाहर के आदमियों को उनके बारे में पता नहीं है। जैसा कि ये देखिए, ये यहाँ पे ग्राम पंचायत ने ये पेड़ लगाने का काम किया है या पौधे लगाने का काम किया है और इनको संरक्षण देने के लिए ये ग्रामीण लोग जो उपाय करते हैं, लकड़ी का टाटा बनाते हैं, ये बना लिया गया है जिससे इन पौधों को संरक्षण तो काफ़ी हद तक मिला हुआ है, कुछ नष्ट भी हो चुके हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे जो पशु है वो आ जाते हैं। वो देख सकते हैं जैसे उधर पशु दिख रहे हैं आपको, ये पशुओं का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है जिसके कारण से ये यहाँ के पौधों को जो उग रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नष्ट कर। तो साथियों, जैसे हम अभी बांध का निरीक्षण करने आए थे तो हमें कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे मिले हुए हैं जो यहाँ के मूल रूप से निवासी भी हैं और यहाँ के जहाँ पे इनका किसानी खेती जो करता है उनका यहाँ पे फसल भी होती है और यहाँ पे उनका खेत भी पड़ता है। अब उनसे हम जानेंगे कि इस बांध बनने पे कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान भी हुआ है। जैसा कि हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि बांध का जो समय था बनाने का
वो समय थोड़ा गलत था। पानी रोकने के कारण बहुत सारे किसानों का जो जमीन फसल रही थी उनकी फसल यहाँ पे नुकसान हो चुकी थी। हमारा तो जैसे धान बोए थे, है ना, पूरा हमारा तो नुकसान हो, उसका कुछ सुनाई मिले ना कुछ मुआवजा मिले, कुछ दिलाए भाई, सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए हमको सर, भाई। सरपंच और सचिव क्या कहते हैं इस बारे में? अब कोई उन कहते हैं यार अब तो हमारा गलती हो गई से कहा है, अब हम का दबा सकते हैं, अब भाई ऊपर से आदेश नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। आपका क्या कहना है यहाँ पे? हम कह रहे हैं कि भाई जो भी नुकसान है वो फसल का नुकसान ही दे, ये कहने का मतलब है हमारा। कितना फसल नुकसान हुआ होगा लगभग लागत में? फिर भी इसमें तो अब भाई 8-15 बोरा हो जाता है इसमें धान, है ना। वो अब वो ये एक बोरा के कुछ दिखे नहीं है, मतलब तो हम काहे न कही। तो जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने के लिए सरपंच सचिव तैयार नहीं है अभी तक। कोई नहीं है यार, कोई देच नहीं तो काहे ना बताए नहीं तो हम काहे न कबू ना यार। तो जब ये बांध बन रहा था तो जो जिन किसानों का यहाँ पे फसल मतलब जमीन फंस रही थी तो उनसे बातचीत नहीं हुई थी इस विषय में? कोई बातचीत नहीं हुई, मनमाना बनाई नहीं ला, कोई ना पूछे है ना कुछ करे है इन्हें। तालाब के नाम से कहा है तो हम छोटे मोटे बनाए, बांध के नाम से हमने थोड़ी बताई नहीं ला। अमृत सरोवर के नाम में कोई आदमी ने जानकारी नहीं है। जैसा कि सभी दर्शक जान चुके हैं कि जैसा भैया ने बताया है कि जब यहाँ पे इस बांध के परियोजना के बारे में बात की गई थी तो इनको जानकारी नहीं थी और इनको एक बात बताई गई थी कि एक तालाब के रूप में इसका निर्माण किया, तालाब के रूप में हम लोग बता रहे हैं, तालाब के रूप में, तालाब के रूप में इसका निर्माण किया जाना है। ये इसी प्रकार से इनकी दिमाग में था कि तालाब बनना है, लेकिन इनका कहना ये था कि बांध बना अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन जिस समय ये बांध बनाया गया था उस समय जानकारी नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि जिन जिन किसानों का यहाँ पे जगह फंस रही थी उन किसानों ने यहाँ बुआई कर लिए थे पहले से ही। हाँ पहले कर लिए थे बुआई, और बरसात के बीचों बीच में पानी को रोका गया, जिसके कारण से जिन जिन किसानों की यहाँ पे जमीन फंसी उस फसलों पे पानी भरने के बाद वो फसल नुकसान हो चुकी है। कहना ये है कि यहाँ के लोगों का कि पानी को पहले भगा देना चाहिए था, बरसात के पानी को। बरसात पानी हम पूरा भगा देते, उसके बाद हम अभी ये ठंडाई जैसे होता है ना अभी, हम्म, इसमें रोकना था हमला। हाँ, धान कटने के बाद रोक लेते तो गर्मी भर हमारा पानी चल जाते। अब बरसात के पानी रोको तो नुकसान होते ना, हाँ, नुकसान बात तो यही है। तो आप सुन चुके हैं कि बरसात के पानी को भगा देना था, और जो पानी यहाँ पे अभी आ रहा था पानी उसको रोकते तो शायद यहाँ पे किसानों का नुकसान नहीं होता। अब संकट ये है कि 8 से 10 बोरा उस स्थान से उनको खाली धान प्राप्त होता था, और जैसे कि इस गांव के लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पे कोई व्यापार नहीं है, केवल यहाँ पे खेती और किसानी के बल पूर्वक यहाँ के लोग अपनी जिंदगी का जीवन यापन करते हैं, और एक बोरा भी नुकसान होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और होता भी है। और उस किसान का 8 से 10 बोरा नुकसान हुआ है, बाकी अन्य किसानों का भी यहाँ नुकसान थोड़ी बहुत तो हुआ होगा। भाई देखो हमारा खेत तो इतना है, बाकी तो ज्यादा है कि नहीं। कितना एकड़ खेत करीब? कहाँ के अब इन सब मिला के हम लोग बताते हैं कि 8 एकड़ में पूरा बनना है कहते हैं। अब 8 एकड़ कहाँ तक है हमने इतना पता नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ फायदा हुआ है और कुछ नुकसान हुआ है, और ज्यादातर अभी नुकसान ही समझ में आ रहा है, फायदा तो पता नहीं बाद में होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब क्षेत्रीय लोग ही यहाँ पे उस चीज से खुश नहीं है तो सरकार को एक बार यहाँ बात करनी चाहिए थी, पंचायत को बात करनी चाहिए। ग्राम सभा में ये बात रखी गई थी? नहीं रखे है, हम लोग कोई पता ही नहीं है। मतलब कोई भी काम होता है तो ग्राम सभा में बात होती कि नहीं होती है? अब बोला होनी सच्ची सरपंच जाने भाई, हम लोग बताए नहीं है ना यार। गिरवर सिंह भाई अपने साथ में है, तो ये इनका खेत यहाँ फंसता है, कितना फंसता है खेत अपना? अब ये तो पूरा प्लाट है हमारे, अब इतना तो भर नहीं है कि है वो ही कितना, लेकिन फिर भी 3 एकड़ हो है। तो आपने अपनी भूमि दान दी है यहाँ पे? नहीं, कहाँ लिखा है आपका नाम? ये भागी बाई के नाम से तो माता जी है। अच्छा, ये माता जी का नाम माता है। जी, हाँ। ये देखो 5 नंबर पे लिखा है श्रीमती भागूबाई उइके, ये है अभी? हाँ है ना। तो क्या इन्होंने साइन वगैरह किया? नहीं करे यार, कोई नहीं करे, कुछ नहीं करे, बोले जानकारी नहीं है, जानकारी कोई जानकारी नहीं। क्या हुआ था स्टार्टिंग से बताओ, शुरू से। मतलब यहाँ तालाब के हिसाब से तालाब बनवाबो, ऐसे छोटे से तालाब ऐसे करके, तो तालाब के हिसाब से निस्तार के हिसाब से जगह देना। अब हम पता नहीं, हमारा बताए भी नहीं कितना बड़े बांध बनेगा, ऐसे है सर। उसके बाद ये जो लिखा है ना, तो ये कोई ला जानकारी नहीं है, पूछे भी नहीं है कि हम इतना भूमि दान लिखना ऐसे करके मन मर्जी अपन करे नहीं। कितना करीब भूमि आपकी यहाँ फंस रही है और कितना नुकसान आपका हुआ है? ये 3-4 एकड़ है जमीन,
और नुकसान तो अगले साल नहीं है रहा है, इसी वर्ष है। तो अभी हम पुराई करवा के 70-80 हजार के हम मिट्टी फकवाए हैं, ओकर बाद भी पूरा फसल हम नहीं कमा पाए, नहीं पूरा पैसे बर्बाद है इस समय। पंचायत की तरफ से कोई सहयोग वगैरह हाँ, आपको? कोई सहयोग नहीं, एक रुपये तो न सचिव सरपंच भी आए के हम कोई सहयोग नहीं बताए, न सलाह भी नहीं बताए कि यार ऐसे है कि तुम्हारा नुकसान था, हम ऐसे तरीका, कोई सहयोग सलाह नहीं। कितना नुकसान फिर भी लागत में हुआ होगा हमार हाँ फिर भी? हमार वो एक 1 लाख रुपया 80-1 हजार मोर खर्च पहुंच गए से अच्छा मिट्टी तुम्हारा भी हुआ है? हाँ, तो पूरा खेत बुरा है ना मोरा, पूरा मतलब बढ़िया है, नवा दिख रहा काहो है। नाम से तुम्हारा? धर्म सिंह फागू। अच्छा ये नंबर 2 वाला, नंबर 2 ये आपका पिताजी है। 1 एकड़ हाँ। 1 एकड़ जमीन है आपकी? तो 1 एकड़ जमीन फंसी है मतलब यहाँ पे? एक एकड़ से ज्यादा ही है ना, पूरे प्लाट है ये तो। अच्छा कहीं नहीं से यार, कोई नहीं दया यार। यहाँ लिखा है कि आपने भूमि दान दी है। ये सब गलत है। तो दिन वो बोले थे हमने यार, हाँ। तो चुप रह गए, कोई नहीं बोल सके यहाँ पे। फिर भी लगभग कितना नुकसान आपका हुआ? मतलब जब यहाँ बांध नहीं बना था तो उस स्थान से कितना अपन धान प्राप्त करते थे? 15-20 बोरा धान हो जाएगा। 15-20 बोरा धान पूरा है जाए। और अभी 20 बोरा में एक बोरा नहीं, एक मुट्ठा नहीं है। और पानी अभी आगे बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है पानी भाई। हाँ बताओ, आपकी भूमि फंस रही है यहाँ पे? हाँ फंस रहे हैं पूरा पूरे तो यही है पूरी। अच्छा जोत सिंह मरावी क्या क्या लगते हैं? अच्छा पत्नी है ना? क्या कहना है आपका इस विषय में? कितनी भूमि फंस रही है, कितना नुकसान हो रहा है? ये पूरे आया, ये पूरे नाला से पूरे हमरे आए। तो मतलब ये जब पानी जो भरा ये पूरा आपका खेत था पहले? हाँ खेत रहा है, कमात रहा है। हमार कमाए नीचे नाला सब तक कमाए हैं हम। तो छोटे तालाब कहीं ने तब हम हाँ महू कहे हैं ना भी बरोबर बिहानी कहे हैं। अच्छा तो फिर अभी कुछ आगे बात बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़े, कोई बात ला बढ़ावे नहीं, कोई सलाह से दे में नहीं। नुकसान भी है गया खराब तक नहीं कहीं की हम पूरे नहीं तो आधा भी तो हम दई है करके भी नहीं कहा कुछ नहीं। और हमार तो रूप दिखते हो कि हम मजदूर आदमी हन का कुछ नौकरी वाले हन नहीं तो हम कैसे किस्म से इतना रुपया कमाए कि हम इतना मिट्टी फेंकवा थन। लड़का बच्चा ना नहीं हम अड़ना कपड़ा भी नहीं खरीद सकन, मारे खेत बनाई हमार जगह सुधर जाए ऐसे का करके तो हमारे यहाँ तो कोई आश्रय नहीं दिख है। हाँ लाभनी अब देखो तो दिख रहे हैं दिख रहे हैं। अब अभी तुम थोड़े न मानो कि हम इतना पैसा यहाँ खर्च करे हन करके आ थे देख थे बढ़िया और भग थे हमारी इतना खुशी है कि इतना पानी भर गए करके तो पानी कौन सा फायदा के है, पानी ला कहाँ लाई जी इतना फायदा की होगी पानी से कोई फायदा नहीं है यार। हम कहा कि अभी बांधतीन तो हमारा कोई नुकसान नहीं रहा है, अभी बंद करतीन तो मतलब बरसात में जो पानी बांधे हैं तो नुकसान करता है क्या ना? नुकसान होता है। बरसात में पानी भग जाए, गर्मी में पानी रुक जाए। हाँ मतलब अभी बांधना चाहिए सही। अभी बन जाती हम काटतन हमार फसल तो हम जैसे पड़ती है यहाँ डाल लेतन हमार दाना ला हम यहाँ डाल के सुखाए कि हम ले जाता तो हम तो फसल ही नहीं डाले या न रही से वो पूरे पे खाई गए वा। अब कुछ कहाँ वो खेत में डलाई से दे तो थोड़ा बहुत दिख रहे है, वही कट्टी के 2 कट्टी धान पूरे गए वा। इतना लाख 1.5 लाख पैसा भी वो पूरे गए इतना। अब ये भी यहाँ तक थोड़े ना है या झोड़िया या तो या पूरे खेत डूबे है या नाला थोड़ा सी है या तो पूरे खेत डूबे है ये नाला उतरी कैसे? इतने बड़े नाला है, इतने बड़ा नाला है ना? या पूरे खेत बुढ़े हैं पानी भरे है तो ना ये नहीं है इतना जबर नाला। जब काम शुरू हो रहा था तब ग्राम पंचायत के लोग तो आए थे यहाँ पे? आ रहा है छोटा सी तालाब निस्तार की लायक गैया बच्चिया नहाने धोने ऐसे करके निस्तारी समझा हम तो थोड़ा सी या पटिक थोड़ा सी या पटिक थोड़ा सी या पटिक। अब निस्तारी वाले तो आए ऐसे करके हम समझान जब फिर बनिस तो समझान फिर किया तो पूरे बरगांव ला दाबन लगी से ऐसे करके समझान फिर बताई देता हूँ जा बता। मतलब कहने का मतलब ये है कि बांध का निर्माण एक वरदान के रूप में किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्थानीय लोगों के लिए श्राप बन के सामने आया हुआ है, जो कि यहाँ के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। और ये सरपंच और सचिव के पास जब जाते हैं मुआवजा की मांग करते हैं ताकि इनका जो जीविका है उससे चल सके, तो सरपंच सचिव के पास आगे के जवाब नहीं होता है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा
कि कृपया कर इन सभी लोगों की बातों को ध्यान दें और सरकार तक ये बात को जरूर पहुंचाएं।